तबारक व ताला अपने कलाम के ज़रिए से इब्तदाई आफरीनी से इंसानियत को हिदायत देते रहे हैं। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा, उनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला अपना कलाम फरमाते रहे और उस वक़्त के इंसानों को हिदायत का रास्ता बतलाते रहे कि ये इंसान जो है अपने मालिक को पहचाने, अपने खालिक को पहचाने, अपने राज़ी को पहचाने। दिन की रोशनी में तो रिज़्क़ तलाश करें और रात के अंधेरे में राज़ी को तलाश करें। तो गोया कि ये शान पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त से गोया कि नबियों के ज़रिए से इंसानों के साथ कलाम फरमाया। चुनांचे बहुत से अंबिया और रसूल पर किताबें नाजिल फरमाई। उन किताबों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला ने अपने पैगाम को इंसानों तक पहुँचाया। कभी तौरात नाजिल होती थी, कभी इंजील नाजिल होती थी, कभी ज़बूर नाजिल होती थी, कभी साहिफ़ शीस, कभी साहिफ़ इब्राहीम। गोया कि मुख्तलिफ़ अंबिया और रसूल को मुख्तलिफ़ किताबें और सहीफ़े दिए जाते रहे। गोया कि वो भी मजाजी माना में अल्लाह का कलाम ही था कि अल्लाह तबारक व ताला अपने कलाम के ज़रिए से इंसानों को हिदायत की राह बताते हैं। और जो भी नबी आता रहा वो यही कहता रहा, या कौम अब्दुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम तुम उस अल्लाह की इबादत करो कि जिस अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। गोया कि इबादत के लायक वही अल्लाह है। ये कायनात, ये आसमान की बुलंदियाँ ये इबादत के लायक नहीं है, ये ज़मीन की वुसअत खुदा नहीं है, ये पहाड़ों की इस्तिकामत ये द्योता नहीं है, ये दरियाओं की रवानियाँ ये पूजने के काबिल नहीं है। गोया कि चाँद सूरज सितारों को पूजने वालों को भी उन अंबिया ने ये बता दिया कि ये चाँद भी किसी का बनाया हुआ है, ये सूरज भी किसी का बनाया हुआ है, ये चाँद सितारे भी किसी के बनाए हुए हैं, इनके तो नूर भी किसी की ताकत से झलकता नज़र आता है, इनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, ये अपनी ज़ात के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है। ये तो एक अल्लाह नूर उस-समावाति वल अर्द, वो एक ऐसी ज़ात है कि जिसने पूरे आलम के अंदर नूर फैलाया। यहाँ तक कि सहराओं के ज़र्रे के अंदर भी नूर चमकता है और आसमान के आफताब के अंदर भी नूर चमकता है। इसलिए ये पूजा के काबिल नहीं है। हाँ, पूजा के काबिल वो खुदा है कि जिस खुदा ने सारी की सारी कायनात को बना के इंसानों के सामने रख दिया। तो गोया कि वो रूहानियत का पहलू अल्लाह के कलाम के जरिए से तकमील पकड़ता रहा। यहां तक कि अंबिया आते रहे, कोई किसी बस्ती का नबी बन के आया, कोई किसी सूबे का बन के आया, कोई किसी शहर का बन के आया, कोई किसी मुल्क का बन के आया, कोई किसी कौम का बन के आया, कोई किसी गोया के ख़ास खित्ते का बन के आया। ये सिलसिला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का चलता रहा। यहाँ तक कि कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इंसानों तक पहुँचे। और सबसे आखिर में वो आया जो जाने के लिए नहीं आया था बल्कि आने के लिए आया था, और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली थी। हर नबी तो जाने के लिए आया था, बाद वाले के आने की खबर देने के लिए आया था, लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा आए तो ये आने के लिए आए थे, ये जाने के लिए नहीं आए थे। ये सबसे आखिरी नबी आया था। ये नबी आखिर ज़मा है कि अब क़यामत की सुबह तक भी अगर जिसकी नबूवत का परचम लहराया जाएगा तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत होगी। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला ने अपना कलाम अता किया, और वो ऐसा कलाम अता किया जो हकीकी माना में कलाम था।